हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एक नई सर्वाइवल मूवी जो इसी साल रिलीज हुई है। और मूवी भी ऐसी कि सर्वाइवल जॉनर की कन्वेंशंस को तोड़कर ये ऑडियंस को एक सुपर्ब एक्सपीरियंस देने वाली है। तो स्टोरी ऐसी है कि मूवी की हीरोइन अपने परिवार के साथ अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। और इस सेलिब्रेशन को एक्साइटिंग बनाने के लिए वो एक यॉट पर समुद्र के बीचों बीच जाते हैं। लेकिन तब किसी प्राकृतिक बदलाव की वजह से समुद्र का पानी धरातल की ओर शिफ्ट हो जाता है। मतलब जहाँ समुद्र था वहाँ अब जमीन है, और जहाँ जमीन थी वहाँ पर समुद्र। लेकिन ये समस्या तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पानी धरातल पर शिफ्ट हुआ था वो कुछ दिनों में फिर से समुद्र की ओर आ जाएगा। अब इससे पहले कि ये अनहोनी हो, इन्हें बच के निकलना होगा। तो क्या वो बच पाए? उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने खुद को जिंदा कैसे रखा, यही सब कुछ है इस मूवी के अंदर। और मूवी का नाम है सर्वाइव। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको मूवी समझ आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में एक यॉट दिखाया जाता है, उसमें एक फैमिली है। इस मूवी की हीरोइन जिसका नाम है जूलिया, उसका हस्बैंड टॉम, उसका बेटा बेन और बेटी कैसी। कल बेन का बर्थडे है, तो ये लोग उसको डिफरेंटली सेलिब्रेट करना चाहते थे और इसलिए वो समुद्र के बीच आ चुके हैं। आज रात ठीक 12 बजे वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो यॉट को एक जगह रोक देते हैं। जूलिया थोड़ी देर स्विम करने के लिए समुद्र में कूद जाती है। कैसी हेडफोन्स पहनकर आराम से म्यूजिक सुन रही होती है। दूसरी ओर टॉम बेन को फिशिंग करने की टेक्निक सिखा रहा होता है। अब जूलिया जब पानी में कूदी थी, उसे समुद्र कुछ ज़्यादा ही खामोश लगने लगता है। उसे लगता है कि ये तो बहुत ही अजीब बात है। तब वो रियलाइज़ करती है कि समुद्र का पानी बहुत ही फोर्स के साथ एक दिशा में बह रहा है। ना चाहते हुए भी वो पानी के साथ खींची चली जाती है। यॉट के कंपास भी हर दिशा में घूम रहे होते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। पर टॉम उसे नोटिस नहीं करता और बेन को फिशिंग सिखा रहा होता है और उसी में कंटिन्यू रहता है। यहाँ जूलिया पानी के साथ बहती चली जाती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन इन्हें कुछ सुनाई दे तब ना। खुशकिस्मती से टॉम को उसकी आवाज़ आ जाती है और वो जूलिया को देख लेता है। टॉम तुरंत यॉट को उसके पास लेकर जाता है और उसे बचाकर फाइनली यॉट पर लेकर आ जाता है। कैसी को तो डांट पड़ती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि जब कोई स्विम करने जाए तो उस पर ध्यान रखना, तो तुम क्या कर रही थी वहाँ पर। वो माफ़ी मांगती है कि मैंने हेडफोन्स पहन रखे थे, इसलिए मैं किसी की आवाज़ नहीं सुन पाई। आगे से ऐसा नहीं होगा। और रात को बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी हो जाती है। बैलून्स, केक, सब कुछ रेडी हो जाता है। केक वगैरह काटने के बाद ये लोग खूब इंजॉय करते हैं और कैसी लैपटॉप के साथ बाहर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल करती है। वो देखती है कि बॉयफ्रेंड के बैकग्राउंड में आसमान में बिजली गिर रही है और लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो भी कह देता है कि वेदर रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं था, पर बहुत देर से बिजली चमक रही है और हवा भी पता नहीं कैसे अजीब सी चल रही है। अब अचानक से सिग्नल भी कट आउट हो जाता है। अब कैसी तुरंत अपनी फैमिली को इस बारे में बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड की कॉल आई थी और वो कह रहा है कि वहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है। अचानक उनकी बोट पर जोर का झटका लगता है। सभी घबरा कर बाहर जाते हैं। ओह माय गॉड, तो देखते हैं कि बहुत सारे वेल्स इनकी योट से टकरा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इस जगह पर वेल फिशेस होती ही नहीं। वो कहीं से रास्ता भटक कर यहाँ पर आ गई थी। ये सोचकर टॉम बड़ा कंफ्यूज होता है। असल में टॉम एक ओशियन रिसर्चर है और वो समुद्र के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। कुछ देर में वेल फिशेस वहाँ से चली भी जाती हैं बिना किसी को कुछ करे। तो टॉम चेक करने जाता है कि कहीं यॉट को कोई डैमेज तो नहीं हुआ। पर कुछ देर में वो बाहर आता है। वो भी घायल होता है। तब जूलिया उसके कट को स्टिच करती है और पूछती है कि सब ठीक तो है ना। वो कहता है कि नहीं, एक मुसीबत है, यॉट के नीचे का शाफ्ट टूट गया है। अगर उसे ठीक नहीं करेंगे तो हम यॉट को डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बिना अगर यॉट को स्टार्ट किया तो इंजन खराब हो जाएगा। यहाँ कैसी बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल बहुत ही वीक होता है। टॉम पानी और खाने का स्टॉक चेक करता है और बताता है कि ये तो और 4 दिन चल जाएगा, पर हमें फिर भी इन्हें कम यूज़ करना है और इमरजेंसी के लिए बचा कर रखना है। जूलिया भी रेडियो पर किसी को कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता उसको। टॉम कहता है कि ये शिप्स का रास्ता है, कोई ना कोई शिप तो यहाँ आता ही होगा, हम उससे हेल्प मांग सकते हैं, तुम टेंशन मत लो।
तभी कुछ आवाज़ को सुनकर वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं आसमान से एक स्टेरॉइड गिर रहा है और उनकी दिशा में आ रहा है। टॉम जल्दी से योट स्टार्ट करता है और कुछ दूर लेकर जाता है, लेकिन बिना शाफ्ट के योट चलाने के कारण इंजन खराब हो जाता है। और तो और बाहर एक सैटेलाइट गिरा होता है और लगता है कि कोई खतरनाक तूफान आने वाला है। कुछ देर में बादल गरजते हैं और बिजली भी गिर जाती है। सब तुरंत बोट के अंदर चले जाते हैं और लाइफ जैकेट पहनकर बैठ जाते हैं कि जैसे ही कुछ अनहोनी होनी होगी रेडी रहेंगे। अगली सुबह पता चलता है कि सब सेफ हैं। रात भर योट बुरी तरह से हिल रही थी, लेकिन अब वो एकदम बिना हिले डुले खड़ी थी। वो चौंक जाते हैं कि हम ये कहाँ पर आ गए, और जब वो बाहर आते हैं और देखते हैं बाहर का दृश्य तो वो तो दंग रह जाते हैं उसे देखकर, क्योंकि ये लोग समुद्र के बीच थे, लेकिन अब लगता है कि पानी कहीं और बहकर चला गया और इनकी योट ज़मीन पर खड़ी है। वहाँ बड़े बड़े चट्टानों को देखकर वो शॉक होते हैं और कंपास भी खराब हो चुका था। टॉम समझ जाता है कि पृथ्वी के ध्रुव के मैग्नेटिक पोल्स की अदला बदली हो गई है और इसी वजह से समुद्र का सारा पानी दूसरी दिशा में शिफ्ट हो चुका है। मतलब जहाँ पहले ज़मीन थी अब वहाँ पर समुद्र है, यानी इंसानियत लगभग ख़त्म हो चुकी होगी। कुछ ही लोग जिंदा बचे होंगे। और मेरे रिसर्च के अनुसार लाखों साल पहले ऐसा हुआ था और वही पोल शिफ्ट अब फिर से दोबारा हुआ है। दोस्तों, अगर मूवी का कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ टॉम की बातें सुनकर सभी घबरा जाते हैं। कैसी खुद को यॉट के रूम में बंद करके रोने लगती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी शायद जिंदा नहीं होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोती है। बेन बैलून्स को हवा में उड़ा देता है ताकि कोई उसे देखकर इनकी हेल्प करने के लिए आ जाए। तब टॉम को एक रेडियो चैनल पर सिग्नल मिल जाता है और वो पूछता है कि आप कहाँ पर हैं और क्या आप सेफ हैं। उधर से एक आदमी बोलता है कि मैं सबमरीन का कैप्टन हूँ और अभी फ़िलहाल सबमरीन में हूँ, तो इसलिए वो भी ज़िंदा बच गया था क्योंकि वो सबमरीन में था। तो ये सारे चेंजेस होने की वजह से जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस ज़मीन पर थे अब वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो वो कहता है कि अब मेरे गैस के अनुसार जो पानी दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ था वो जल्द ही यहाँ वापस भी आएगा, शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर। इसलिए तुम लोग जहाँ भी हो वहाँ के सबसे ऊंची चट्टान पर जाकर रहो, वही सेफ रहेगा तुम्हारे लिए। तो टॉम डायरेक्टली पूछ लेता है क्या हम भी वहाँ आकर सबमरीन में रह सकते हैं आपके साथ, यानी मैं, मेरी वाइफ और हमारे 2 बच्चे, क्योंकि अगर पानी आ भी गया तो सबमरीन सेफ रहेगी। इस पर कैप्टन कहता है कि तुम सबका यहाँ आना तो बेकार है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सबमरीन है, इसमें 2 या 3 लोगों से ज़्यादा नहीं रह सकते। ऑलरेडी मैं और मेरा पार्टनर इसके अंदर थे, लेकिन मेरा पार्टनर मर चुका है, इसलिए यहाँ सिर्फ और 2 लोगों के लिए जगह है। टॉम कहता है आप प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों को अंदर ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अब कैप्टन भी इनकार नहीं कर पाता और मान जाता है। टॉम जल्दी से मैप पर सबमरीन की लोकेशन को मार्क कर लेता है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द बच्चों को वहां पहुंचाना होगा। न जाने पानी कब लौट आए तो खतरा बढ़ जाएगा। वो बच्चों के लिए फूड वगैरह पैक करने लग जाते हैं। तभी टॉम को लगता है कि कोई यॉट की ओर आ रहा है। वो आदमी लंगड़ा होता है और उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। असल में बेन ने जो बैलून्स उड़ाए थे उन्हें देखकर ही वो यहाँ पर आया है और लगता है बड़ी मुश्किलों के बीच सरवाइव करके यहाँ पर बचकर आया है। उसे एकदम थका हारा देखकर टॉम उसको पहले पानी देता है और पानी पीने के बाद वो आदमी टॉम को थैंक करने के बजाय उसके सर पर मार मार कर उसे गिरा देता है। ये देखकर टॉम खुद चौंक जाता है कि ये क्या किया उसने। इतने में जूलिया उसे देखकर टॉम को बचाने के लिए आती है, लेकिन तब वो आदमी अपना भाला टॉम के पेट में खौप खौप कर उसे जान से मार डालता है। दोस्तों, जूलिया की तो जान निकल जाती है। वो बड़ी टेंशन में होती है, ये क्या हो गया। फिर वो जूलिया की ओर आता है तो जूलिया घबराकर बच्चों को बचाने के लिए बोट की ओर भागती है और वो कातिल उस पर भाला फेंक देता है, लेकिन किस्मत बहुत ही अच्छी होती है। जूलिया के शोल्डर पर लगता है वो भाला और वो बच जाती है। उसे अब कैसे भी करके जल्दी से अपने बच्चों को बचाना होगा। वो तुरंत यॉट पर जाकर बच्चों को बताती है तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो दोनों बच्चों को एक लॉकर के अंदर छुपा देती है और कैसी को एक फ्लेयर गन भी देती है और कहती है कि बेटा अगर ज़रूरत पड़े तभी इसको शूट करना, अदरवाइज़ नहीं करना। ये कहकर वो खुद यॉट के नीचे के बाथरूम में छुप जाती है। इतने में कातिल यॉट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और सबसे पहले वो किचन में जाकर बहुत सारा खाना खाता है। शायद वो बहुत भूखा था और सिर्फ खाने के लिए उसने ये सब खून खराबा किया था। वो जूलिया को ढूंढने लग जाता है। जूलिया हाथ में चाकू लिए उसका वेट कर रही होती है
और जब वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ जूलिया नहीं होती। असल में वो एक हॉल से योट के बाहर कूद गई थी। कातिल भी इस हॉल से झांकता है, लेकिन जूलिया एकदम चुपचाप बैठी होती है। इसी बीच जूलिया को देखकर कातिल का कुत्ता भौंकने लग जाता है, इसलिए उसे उस कुत्ते को जान से मारना पड़ता है। उस कुत्ते की आवाज़ को सुनकर कातिल बाहर आता है तो उसे मरा पड़ा हुआ देखता है, और इसी बीच जूलिया योट के ऊपर चढ़कर कातिल के ठीक ऊपर कूदकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एम मिस हो गया और कातिल उसे पकड़ लेता है। वो जूलिया को बुरी तरह पीटता है और दीवार में उसका सर पटकने लग जाता है। वहीं पर वो लॉकर भी है दोस्तों, जिसमें जूलिया ने कैसी और बेन को बंद किया है। और अभी सारी चीज़ देखकर, मतलब अपनी माँ को पिटता हुआ देखकर, कैसी लॉकर खोलकर उस कातिल के मुंह पर शूट कर देती है फ्लेयर गन, और वो दूसरी तरफ जाकर गिरता है और वहाँ पर आग लग जाती है। अपने बच्चों को लेकर जूलिया वहाँ से निकलती है, पर कातिल को ज़्यादा चोट नहीं लगी होती और वो जूलिया को पकड़ने के लिए आता है। अब जूलिया उसको एक तगड़ा किक मारती है और फिर तीनों वहाँ से बहुत तेज़ी से भागते हैं। उसने साथ ही खाना और कुछ ज़रूरी मेडिसिन भी उठा लिए थे। इतने में योट फट जाती है, लेकिन वो कातिल योट से बचकर कूद गया था। यहाँ टॉम को मरा पड़ा देखकर तीनों बहुत रोते हैं। जूलिया टॉम को किस करके रोने लग जाती है, लेकिन तब वो देखती है कि कातिल उनके पीछे आ रहा है। फिर वो बच्चों को लेकर बड़ी बड़ी चट्टानों पर चढ़कर भाग रही होती है। आखिर वो कातिल से दूर एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पानी होता है, लेकिन पानी बहुत ही खारा होता है। अब कैसी के पास थोड़ा पानी होता है, वो बेन को देती है, लेकिन वो पानी नहीं लेता और बहुत रो रहा होता है। उसको अपने पापा की याद आती है। असल में उसको ये गिल्ट फीलिंग थी कि उसने बैलून्स उड़ाए थे और उसी की वजह से वो कातिल उनके पास आया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो कातिल उनके पास नहीं आता। वो कहता है कि पापा की मौत का कारण मैं ही हूँ माँ। कैसी भी उसी को दोष देती है, लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि देखो, जो होना था सो हो गया, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना। तभी वो देखते हैं कि कातिल भी इनकी दिशा में आ रहा है। वो जल्दी उस दिशा में भागते हैं जहाँ पर उस कैप्टन का सबमरीन था। अब रास्ते भर का दृश्य हमें दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि समुद्र की गहराइयों में किस तरह हमारे फेंके हुए प्लास्टिक वाटर बॉटल कैंस जमा पड़े हैं। वेल्स मरे पड़े होते हैं। बेन उनको देख रहा होता है। जूलिया उसको खींच कर लेकर जाती है क्योंकि वेस्ट करने का टाइम उनके पास नहीं था। अगर कातिल आ गया तो वो इन पर हमला ज़रूर करेगा और इनका खाना वगैरह छीन कर इन्हें मार डालेगा, इसलिए वो लोग लगातार भाग रहे होते हैं। रास्ते में शिप से गिरे हुए कई बैरल्स भी पड़े होते हैं जिनमें शायद तेल ट्रांसपोर्ट किया गया होगा। बहुत देर लगातार भागने की वजह से बेन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। उसने बहुत देर से पानी नहीं पिया था। कैसी उसे पानी देती है और अब इनके पास पानी की एक भी बूंद नहीं थी। कैसी तो हिम्मत हार चुकी होती है। वो कहती है कि अब हम नहीं बच सकते, हम तीनों मरने वाले हैं। जूलिया समझाती है कि बेटा, जब तक जान है हमें कोशिश करते रहना होगा, हार मानने से कुछ नहीं होगा। और वो इस तरह आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में वो टूटा हुआ प्लेन देखते हैं जो कई साल पहले समुद्र में क्रैश हो गया था और फिलहाल पूरे प्लेन पर जंग लग चुका है, लेकिन आज रात इन्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। वो अंदर जाकर थोड़ा आराम करते हैं। तभी जूलिया अपनी फैमिली फ़ोटो को देखती है जो बेन के बर्थडे सेलिब्रेशन के वक्त ली गई थी। उसको देखकर वो बहुत रोती है। असल में जूलिया एक डॉक्टर है और उसकी और टॉम की लव मैरिज थी। एक बार टॉम ने समुद्र में डाइव किया था तो उसे चोट लग गई थी और तब उसे हॉस्पिटल लाया गया था। वहीं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई और फिर उसके बाद दोनों में प्यार हुआ। दोनों ने शादी कर ली, बच्चे हो गए। इस बारे में सोचकर वो बहुत टूट जाती है। बच्चे भी पापा को याद करके बहुत रोते हैं। अब रात हो जाती है। आधी रात को कैसी को कोई आवाज़ आती है और वो अकेले प्लेन से बाहर जाकर देखती है। वहाँ पर होता तो कोई नहीं है, लेकिन अचानक वो कातिल पीछे से कैसी पर हमला करने वाला होता है और यहाँ पर रिवील होता है कि ये कातिल के लिए इन लोगों का बिछाया हुआ ट्रैप था। जैसे ही वो कैसी को मारने वाला होता है तो वो हट जाती है और पीछे से जूलिया कातिल पर चाकू से लगातार वार करके मार डालती है। सुबह होते ही वो तीनों वहाँ से बाहर आते हैं। उन्हें अब तसल्ली है कि चलो, कातिल तो मारा गया और हमारी जान को अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी के चिथड़े बन चुके होते हैं जिसको देखकर इनको डर लग जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो है जिसने इसकी लाश का ये हाल कर दिया। शायद कोई जानवर होगा, मतलब ये जगह भी खतरे से खाली नहीं थी। इसलिए तीनों जल्दी से वहाँ से बच निकलते हैं।
जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं। इसी बीच बेन से प्यास बर्दाश्त नहीं होती। किस्मत से एक जगह पर पानी जमा होता है जो कि समुद्र का पानी था, लेकिन यहाँ पर जमकर पानी सड़ गया था। बेन की प्यास इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपना आपा खोकर तुरंत उस पानी को पीने लग जाता है। जूलिया और कैसी उसे रोकने आते हैं, लेकिन इतने में उसने बहुत पानी पी लिया था और इस वजह से होता ये है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और अब वो चल भी नहीं पाता। तभी वहाँ पर कुछ प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी होती हैं जिनसे वो एक टेंट की तरह सेटअप बना लेते हैं और उसके अंदर आराम करते हैं। जूलिया बेन को कोई इंजेक्शन लगाती है। कुछ देर के बाद इन्हें कोई आवाज़ आती है तो जूलिया बाहर जाती है। किसी की चीख को सुनकर उसके चेहरे पर डर मंडराने लग जाता है। वो तुरंत अपने बच्चों को जगाती है और तीनों तेजी से वहाँ से भागते हैं। पता नहीं ऐसा क्या था जो इनके पीछे पड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो इतने घबराए हुए थे। रास्ते में एक पुराना शिप दिखता है जिसके कई कंटेनर्स बिखरे पड़े होते हैं। वहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स होते हैं और ये तीनों उनकी ओर ही भागते हैं और तब दिखाते हैं कि असल में बड़े बड़े समुद्री केकड़े इनके पीछे पड़े हैं, इसलिए ये लोग भागकर यहाँ पर आए थे। जूलिया तो चिल्लाती है कि प्लीज़ कंटेनर का दरवाज़ा लॉक मत करो, हम आ रहे हैं। लेकिन सर्वाइवर्स केकड़ों के डर से कंटेनर के दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। जूलिया दरवाज़ा पीटती रहती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, पर वो दरवाज़ा नहीं खोलते। और तब जूलिया बेचारी कैसी और बेन को कंटेनर के ऊपर चढ़ाकर खुद भी चढ़ रही होती है। इतने में केकड़ा जूलिया के पैर पर घाव कर देता है, पर जूलिया जैसे तैसे बच्चों के साथ कंटेनर के ऊपर चली जाती है। ये लोग तो बच जाते हैं, लेकिन जो सर्वाइवर्स कंटेनर के अंदर चले गए थे उनका क्या हुआ ये हमें अब दिखाया जाता है। असल में कंटेनर के साइड में गैप होता है जिससे ये केकड़े अंदर घुसने लग जाते हैं और वो लोग केकड़ों को शूट करते हैं। लेकिन कितनों को शूट करते हैं, हज़ारों की तादाद में केकड़े आ रहे थे और वो सर्वाइवर को पूरी तरह काट काट कर खा जाते हैं और उनका भी वही हाल होता है जो कि उस कातिल का हुआ था। घाव की वजह से जूलिया बेहोश हो जाती है और जब आंखें खुलती है तो दोनों बच्चे वहाँ नहीं होते। वो दोनों को पुकारती है। असल में वो नीचे होते हैं। एक टैंकर के अंदर पानी और थोड़ा फूड भी होता है जिसको वो ले लेते हैं। जूलिया उन सर्वाइवर्स की गन्स भी ले लेती है और उनके पॉकेट्स भी चेक करती है। उनमें से उसे एक रेडियो मिलता है जिसके जरिए वो सबमरीन कैप्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे तैसे वो कांटेक्ट हो जाता है। तब जूलिया बताती है कि हज़ारों बड़े बड़े केकड़ों ने हम पर हमला कर दिया था और उनसे भागते भागते मेरा मैप कहीं पर गिर गया है, प्लीज़ हमें अपना लोकेशन बताइए। कैप्टन कहता है कि मुझ पर भी हमला हुआ है और मैं घायल हो चुका हूँ। अगर समुद्री कीड़े यहाँ आ गए हैं तो इसका मतलब समुद्र का पानी भी जल्द ही यहाँ पहुँचता होगा। तुम लोग एक काम करो, जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैं अपना फ्लेयर गन शूट कर रहा हूँ। जिसको देखकर ये लोग उस दिशा में चलने लग जाते हैं। बहुत दूर थककर चलने के बाद इनको एक छोटा सा सबमरीन दिखता है तो ये लोग उसके पास जाने लग जाते हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन होता है। मतलब बहुत मुश्किल पत्थरों और चट्टानों से होकर वो एक जगह पहुंचते हैं जहां बहुत स्मेल होती है जो इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ये आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी जूलिया एक खड्डे में गिर जाती है। जूलिया चिल्लाती है कि तुम दोनों जल्दी यहाँ से जाओ और उस सबमरीन में सेफ हो जाओ बच्चों, थोड़ी देर में यहाँ पर पानी आ जाएगा, जल्दी जाओ, मैं बच नहीं पाऊंगी, मुझे यहीं छोड़ दो। उस सबमरीन में कैप्टन के अलावा सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, इसलिए तुम दोनों अभी चले जाओ प्लीज़। और कैसी रोने लग जाती है। वो चिल्लाती है कि माँ मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जूलिया समझाती है कि जिद मत करो, तुम दोनों अभी जाओ और कैसी तुम बेन का ख्याल रखना। ना चाहते हुए भी कैसी को जाना पड़ता है। वो सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा पीटने लगते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। असल में कैप्टन तो खुद बाहर खड़ा होता है, बिल्कुल लहूलुहान हालत में, और किसी भी वक्त मर सकता है। वो कहता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तुम दोनों जल्दी से सबमरीन के अंदर चले जाओ और दरवाज़ा लॉक कर लो। कैसी अपनी माँ को लेने के लिए भागती है क्योंकि कैप्टन सबमरीन में नहीं आने वाला, जिसका मतलब है कि जूलिया के लिए सबमरीन में जगह हो जाएगी। इसी बीच गड्ढे के अंदर भी केकड़े आ जाते हैं। जूलिया उनको शूट करने लग जाती है, लेकिन वो तो एक के बाद एक लगातार आते ही रहते हैं। अब जूलिया हिम्मत हार चुकी थी कि अब वो नहीं बचने वाली, लेकिन तभी उसकी बेटी कैसी उसे बुलाती है और कहती है माँ कैप्टन मरने वाला है, अब सबमरीन में नहीं आने वाला वो, आप मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कीजिए। और आखिर बड़ी कोशिशों के बाद जूलिया कैसी का हाथ पकड़कर ऊपर आने में सफल हो जाती है। फिर दोनों तेजी से सबमरीन की ओर भागती हैं और जैसे ही दोनों सबमरीन के ऊपर चढ़ने वाली होती हैं,
पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं। एंड वक्त पर सभी सबमरीन के अंदर जाकर दरवाज़ा भी लॉक कर लेते हैं। समुद्र का पानी ज़ोर से सबमरीन पर पड़ता है और भारी लहरों के बीच सबमरीन पूरी तरह हिलता है और पत्थरों से टकराने भी लग जाता है। इसी बीच जूलिया को सारी घटनाएं एक एक करके दिखती हैं और आखिर में वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो सबमरीन एक जगह होती है। असल में ये एक शहर हुआ करता था जो पानी में डूबकर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है इन तीनों सर्वाइवर्स के अलावा। इसी मैसेज के साथ यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये थी सर्वाइव मूवी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।